Hello guys, welcome to my channel. This is the third part for the ICR 2021 question paper solving. So without wasting time, let's continue to our next question. The first question is given below are two statements. One is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. Assertion A: the geostationary satellite appears stationary to the Earth and can view the same area on the Earth continuously. Reason R: the geostationary satellite is orbiting in the polar plane of Earth at 36,000 km above the Earth. In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below. तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता क्या है. तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एक ऐसा सैटेलाइट है जो अर्थ है, उस अर्थ के इक्वेटोरियल जो प्लेन है, उस इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर 36,000 किलोमीटर के हाइट पे वो ऑर्बिट करता है. ठीक है, घूमता है अर्थ के चारों और जो इसका घूमने का जो स्पीड है वो अर्थ के रोटेट करने का स्पीड से मैच करता है. मीन्स जियो अर्थ का रोटेशन स्पीड और जियो स्टेशनरी का रिवोल्यूशन स्पीड दोनों सेम है. अब क्योंकि ये दोनों सेम है तो हम लोग पता है कि वेलोसिटी जब दोनों का सेम है तो दोनों का सेम होने का आंसर क्या लगेगा. अगर कोई यहाँ पर खड़ा है, अगर यहाँ पर सैटेलाइट है, तो उसको क्या लगेगा कि हम दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, या फिर दोनों लगेगा कि दोनों एक जगह में खड़े हैं. हम लोग दोनों एक जगह में खड़ा है तो क्या होगा, वो स्टेशन लगेगा. तो क्योंकि ये अर्थ के बगल में घूमता है इसलिए जियो, और एक ही जगह में खड़ा रहता है इसलिए स्टेशनरी. तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है. जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का पता चल गया क्या हो. स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अपीयर्स स्टेशनरी टू द अर्थ. ये तो पता है कि हम लोग स्टेशनरी टू द अर्थ लगता है एंड कैन व्यू द सेम एरिया ऑन द अर्थ कंटिन्यूसली. अब क्योंकि एक ही जगह में खड़ा है तो एक ही जगह में खड़ा हो तो सेम एरिया को ही बार बार देखते रहेगा अर्थ का. अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो अर्थ सरफेस से जो हाइट है वो 36,000 किलोमीटर है. अब ये एग्जैक्टली 36,000 किलोमीटर नहीं होता, 35,500 समथिंग कुछ, 800 समथिंग कुछ होता है. तो आई कैन टेल इट दैट अप्रॉक्सीमेटली इट इज अराउंड 36,000 किलोमीटर ओनली. तो बट over here it is written it is orbiting on the polar plane, but it is orbiting on the equatorial plane. We have seen that it is orbiting at the equatorial plane. ठीक है, तो इक्वेटोरियल प्लेन में ऑर्बिट कर रहे हैं, यहाँ पोलर प्लेन लिखा हुआ है तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया और एसर्शन ए वाला स्टेटमेंट राइट हो गया. अब एसर्शन ए इज करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट, देन ये मेरा ऑप्शन है सही. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं. यहाँ पर देख लीजिए 35,800 किलोमीटर्स के ऊपर है और इट ऑर्बिट टेक्स 24 आवर्स and it is the same length as the earth requires to rotate once on its axis. ठीक है. The term geostationary comes from the fact that such a satellite appears nearly stationary in the sky as seen by a ground-based observer. यह चीज़ पहले हम बता दिए. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है कि मिनिमम ऑप्टिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ जर्मिनेशन ऑफ राइस क्रॉप्स आर 10, 12, 30, 32 डिग्री सेंटीग्रेड, 36 to 38 degree centigrade respectively. And the statement 2 is minimum, optimum and maximum temperature for germination of wheat crop are 3 to 4.5 degree centigrade, 20 to 25 degree centigrade and 30 to 40 degree centigrade respectively. अब 10 to 12 डिग्री सेंटीग्रेड जो राइस का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो यही है, एग्जैक्ट यही है. 30 to 32 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर, इसको हम लोग ऑप्टिमम टेम्परेचर या फिर कार्डिनल टेम्परेचर भी बोलते हैं. और ये भी सही है. अब मैक्सिमम जो टेम्परेचर दिया हुआ है राइस के लिए 36-38 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी सही है. अब स्टेटमेंट 2 में आ जाता है. स्टेटमेंट 2 में वीट क्रॉप का मिनिमम टेम्परेचर जो है 3 to 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी सही है. एंड जो मैक्सिमम टेम्परेचर है 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड,
ये होता है 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो दिया हुआ है ये 20 to 22 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। तो इसीलिए हम लोग का ये स्टेटमेंट गलत है। सॉरी, दिस इज नॉट 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, ये 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट मेरा गलत है। स्टेटमेंट गलत है तो मतलब क्या है, मेरा ऑप्शन सही है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर 3 इज माई राइट आंसर। लुक हेयर इट इज गिवन, इट्स मिनिमम जो टेम्परेचर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 20 to 22 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड जो मैक्सिमम टेम्परेचर है 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मच एरिया इज इरिगेटेड विद फ्लो रेट ऑफ 30 लीटर्स पर सेकेंड एंड 10 आवर्स पर डे, वेयर इरिगेशन रिक्वायरमेंट इज 100 डेज ड्यूरेशन क्रॉप इन 50 सेंटीमीटर। इसमें हम लोग इसको क्यूमेक में कन्वर्ट कर लेंगे याद से, और इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, और फॉर्मूला तो पता ही है हम लोग को, ड्यूटी इज इक्वल टू 8.64 इंटू बेस पीरियड बाय डेल्टा, और एरिया इक्वल्स टू ड्यूटी इंटू फ्लो रेट। तो यहाँ से हम लोग का फ्लो रेट आ जाएगा, ये मेरा बेस पीरियड दिया हुआ है, ये मेरा डेल्टा दिया हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन जो आएगा आंसर निकालने के बाद वो है 21.6 हेक्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द हर्बिसाइड्स इन लिस्ट 1 विद द रेट ऑफ एप्लीकेशन इन लिस्ट 2। मेटाक्लोर का जो होता है, मेटाक्लोर का है अराउंड आता है एक का है ये 1500 ग्राम पर हेक्टर है। ठीक है, अराउंड 1500 ग्राम पर हेक्टर होता है। तो 3 हो गया मेटाक्लोर का। टेम्बो ट्रेन का होता है 120 ग्राम पर हेक्टर, 120 ग्राम पर हेक्टर है, तो मतलब यहाँ पर है 120 ग्राम पर हेक्टर, तो बी का 4 है। ओके, और उसके बाद है पायरस जो सल्फ्रॉन इथाइल है, तो इसका होता है अराउंड 20 ग्राम पर हेक्टर होता है। तो 20 ग्राम पर हेक्टर हो गया, मतलब ये सी का 2। अब है लास्ट है ऑक्सीफ्लोरोफेन, वो होता है 150 to 200 ग्राम, यहाँ पर दिया हुआ है अराउंड 180 के आसपास होता है, 150 to 200 ग्राम दिया हुआ है। लास्ट ऑप्शन मेरा यही बच रहा है, तो यही हो गया डी का 1। तो माय ऑप्शन नंबर ये मैच कर रहा है मेरा, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1, ये सही है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो अ करेक्ट ट्रू और फॉल्स टाइप क्वेश्चन है। इसमें हम लोग कौन सा स्टेटमेंट सही है वो हम लोग को खोजना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है कि वर्टिकल, यहाँ पर बोला है स्टेटमेंट्स पर्टेनिंग टू स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन। स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन आपको कहाँ मिलता है? आपको मिलता है स्टैटिस्टिक्स में। स्टैटिस्टिक्स में कहाँ? एनोवा टेबल में। ठीक है, किसी को पता नहीं होगा स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन कहाँ से आ रहा, क्वेश्चन कहाँ से, वो हम लोग का एनोवा टेबल से क्वेश्चन है। ठीक है, तो वर्टिकल स्ट्रिप प्लॉट और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप प्लॉट आर नेवर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपका सही नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं होता है। उसका प्रिसीजन एसोसिएटेड विद वर्टिकल फैक्टर इज सैक्रिफाइस टू इम्प्रूव द प्रिसीजन ऑफ हॉरिजॉन्टल फैक्टर। ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। द इंटरसेक्शन प्लॉट इज स्मॉलेस्ट इन साइज, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। उसके बाद है देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन वर्टिकल प्लॉट एंड हॉरिजॉन्टल प्लॉट विद रिस्पेक्ट टू देयर साइजेस, ये भी सही है। उसके बाद है प्रिसिजन ऑफ इंटरसेक्ट इफेक्ट इज लोअर देन मेन इफेक्ट ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फैक्टर्स, ये है गलत। तो सी एंड डी मेरा सही आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज माई राइट। कि मेज का जो होता है, मेज का जो, वो तो 0.55 0.60 सही बोला मैंने। एक का 2, ठीक है, एक का 2 सही है। फिर है बी का सॉरगम जो होता है, सॉरगम का रेजिस्टेंट ज़्यादा है,
तो इसीलिए उसका वैल्यू कम रहेगा, ठीक है। तो 0.5 से 0.6 है। और सोयाबीन में जो हार्वेस्ट का टाइम होता है उसको पूरा ड्राई ड्राई खाया जाता है, तो इसीलिए हम लोग सोयाबीन में जो मॉइस्चर लेवल होता है वो सबसे कम रखते हैं। तो 0.4 से 0.5 जो सबसे कम है वो ये है मेरा, ठीक है। उसका कॉटन में जो होता है, कॉटन में होता है जो मॉइस्चर लेवल होता है वो अराउंड होता है 0.65 से 0.70 का, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली मेरा ये हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, ठीक है। ए का 2 आया। देखो एक आंसर निकालने से यहाँ पर हो जाता है, ए का 2 हमको पता चल गया, क्योंकि इसमें बाकी सब में डिफरेंट ऑप्शन है। तो किसी किसी क्वेश्चन में रहता है कि हम लोग को एकदम देखने का जरूरत नहीं पड़ता है सारा ऑप्शंस को मैच द फॉलोइंग में, कोई एक जो डिफरेंट है उसको देख लो और उसके साथ मैच करके करेक्ट ऑप्शन को मार दो। तो इससे टाइम एफिशिएंट होता है और टाइम बचता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ लिपिड कैन बी मेजर्ड एज। अब अनसैचुरेशन जो होता है वो हमारे आयोडीन नंबर से ये किया जाता है। आयोडीन नंबर से हम लोगों को पता चलता है कि अनसैचुरेशन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है। सैपोनिफिकेशन नंबर से हम लोग को नंबर ऑफ चेन्स पता चलता है। और इन दोनों से हम लोग को पता चलता है कि कितना वोलेटाइल फैटी एसिड जो होता है वो हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम माय सैपोनिफिकेशन ऑफ द फैटी एसिड्स, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडिएशन रिफ्लेक्टिंग एंटी ट्रांसपेरेंट। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। पहले हम लोग देख लेते हैं कौन सा क्या है। ये जो है CC2 हम लोग का, ये हम लोग का ग्रोथ रिटार्डेंट टाइप या फिर हम लोग का स्टोमाटा क्लोजिंग टाइप दोनों बोल सकते हैं, दोनों में आता है। फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड हो गया, ये तो स्टोमाटा क्लोजिंग टाइप है, तो पता ही है आप लोग को। मोबी लीफ हो गया आपका फिल्म टाइप का है, मतलब हम लोग कवर कर देते हैं लीफ को, इसकी वजह से वहाँ पर आपका ये नहीं आता है और ट्रांसलेशन रुक जाता है कवर करने की वजह से। काइलिन जो होता है वो आपका होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप का होता है, रिफ्लेक्टिंग टाइप का होता है। तो इसमें से रेडिएशन रिफ्लेक्टिंग बोला है, तो रिफ्लेक्टिंग टाइप मेरा यहाँ पर एक ही गो है, तो कायोलिन मेरा आंसर है और ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में मेज के लिए हम लोग इसमें हार्बिसाइड्स के साथ कौन सा क्रॉप का ये करते हैं उसको मैच करने बोला है। तो मेज में हम लोग यूज़ करते हैं टेम्बोट्रायोन, ये एक नया हार्बिसाइड जो निकला है, अभी बाज़ार में बहुत ज़्यादा चलता है, गवर्नमेंट इसको बहुत प्रमोट कर रही है। उसके बाद राइस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एनीलोफोस। उसका सोयाबीन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्वाजालोफॉप इथाइल। और हम लोग लास्ट टी जो दिया हुआ है उसके लिए हम लोग ग्लाइफोसेट यूज़ करते हैं, ओके। तो उसके अकॉर्डिंग जो मैच कर रहे हैं, तो मैच करने के बाद हम लोग का जो ऑप्शन सही आ रहा है वो है ये ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है हम लोग का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेज नंबर 1 रिएजेंट कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ। तो ब्रेज नंबर 1 रिएजेंट में हम लोग यूजुअली उसका दो रिएजेंट होते हैं, एक रिएजेंट ए और एक होता है रिएजेंट सी। हम लोग इसमें सॉइल टेस्ट के लिए इसको यूज़ करते हैं, सॉइल टेस्ट में एसिडिटी एल्कलाइन सॉइल के लिए करते हैं। तो रिएजेंट में ए में हम लोग यूज़ करते हैं मॉलिब्डेट। कौन सा मॉलिब्डेट कोई बोल सकता है? इट इज अमोनियम मॉलिब्डेट, ओके। और रिएजेंट सी जो होता है उसमें हम लोग यूज़ करते हैं एस्कॉर्बिक एसिड।
तो यहाँ पे बोला है मिक्सचर बोला है, तो मिक्सचर हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ का मिक्सचर यूज़ करते हैं, एक NH4F प्लस HCl यूज़ करते हैं एज अ मिक्सचर में। तो NH4 यहाँ पर बोला है कौन सा नॉर्मल और कौन सा ये कितना नॉर्मल NH4F और कितना नॉर्मल HCl यूज़ करते हैं। तो कितना नॉर्मल और कितना नॉर्मल HCl यूज़ करते हैं, तो उतना हम लोग करते हैं 0.03 नॉर्मल और 0.025 नॉर्मल HCl यूज़ करते हैं, जिसका आंसर और ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का राइट है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।